Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। वोट लेने के बाद पहला दौरा है आपका, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। वोट लेने के मूवमेंट को और अभी क्या रिसेंटली आप करेंगे उसके बाद? देखिए, अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। आवाम की ख्वाहिश थी कि महराज को मैंडेट देंगे, ताकत देंगे और उस ताकत के बल पर आवाम का अजाला होगा, बेहतरी होगी, जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है 5 साल आपको बेहतर दिखेंगे और उसके बाद भी जो मुस्तकबिल आएगा उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रायोरिटी पे क्या कौन से काम? देखिए, प्रायोरिटी पे पानी है, बिजली है, एजुकेशन है, उन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। मैं अभी मीटिंग लेकर आया हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। मुझे इन्वॉल्वमेंट किसी और की नहीं चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन हमें कोऑपरेट करेगी और हम एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करेंगे। और जो लीगल होगा, जिस मकसद से एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर बनाया गया है और जो स्कीमें हैं वो जमीनी सतह पर लागू होनी चाहिए। किसी के यहाँ अड़चन डालने की जरूरत नहीं है। हम सब कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करेंगे। जो बेहतर होगा और जो गलत होगा उसे रोकेंगे और किसी को यहाँ दबाने की, दबाव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इलेक्टेड महराज है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, एनसी उनकी पार्टी है, हम अलायंस का हिस्सा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेरी क्या होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करना पड़ेगा। उसी को आज मीटिंग थी, वो मीटिंग का वो जो वीडियो है वो आप भी देखोगे। हमारा एक साफ मैसेज है, अब वक्त काम करने का है। पुरानी बातें हुई हैं लेकिन नया बेहतर बनाना पड़ेगा। अगर नए के लिए बेहतर कदम उठाएंगे तो बेहतर आपको दिखेगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर माहौल में बदली हो जाएगी। सर, जैसे आपने कहा कि बिजली, पानी और रोड बेसिक चीजें, हम भी सुनते आ रहे हैं बहुत सारे नेताओं से, आपने भी बहुत बार सुना होगा ये चीजें। नहीं, बेसिक चीजें अब आप डिलीवर देखेंगे, अब आप डिलीवर देखेंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आज जो मीटिंग लिया हूँ मुझे पूरी उम्मीद है पूरा कोऑपरेट करेंगे। जो इनके इख्तियार में होगा उसे ये करेंगे और जो हमारे हुदूद में होगा हम पूरी ताकत से उसे करेंगे। स्कूलों का हुलिया भी बदलेंगे। अभी 5 साल मिले लेकिन 1 साल में आपको बहुत बदलाव दिखेगा। जैसे पानी का निज़ाम, उसमें बेहतरी नहीं है, उसे भी ठीक करेंगे। यहाँ म्यूनसिपैलिटी के मसले हैं, यहाँ पे गंदगी का माहौल है। मैंने अड्डों पे बात की है कि एक अड्डा अगर पुलडोडा में है, एक इधर है, ये किस कैपेसिटी में इन लोगों ने लगाया, उसकी जांच होगी और कितना पैसा इन लोगों के पास है, इनकी गलियां ठीक हुई है नहीं हुई है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लेंगे और बेहतर फैसिलिटी यहाँ की आवाम को के साथ साथ गाँव के अंदर भी जो प्रायोरिटी है उन पे काम किया जाएगा। सर, इलेक्शन में हमने देखा यूथ ने आपका बहुत सपोर्ट किया है, हमें हर जगह यूथ ही दिखाई दिया। देखिए, मुझे सपोर्ट नहीं किया। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मुझे सपोर्ट नहीं किया, खुद को सपोर्ट किया है। पहली बार आम आदमी को एहसास हुआ है कि मेरी ताकत क्या है। उसने पहली बार अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और महराज को मोहरा बनाया है। मैं उनके लिए लड़ूंगा। जो लड़ाई वो पहले लड़ते थे, उनकी बात की सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन इस बार उनकी सुनवाई होगी। चाहे ऐवान में हो, मीटिंग में हो, किसी भी चौराहे पे हो, मजलूम की बात होगी और उसके अजाले की बेहतरी के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। आम आदमी ने खुद को चुना है, आम आदमी को ताकत दी है, आम आदमी के लिए लड़ेंगे। सर, केजरीवाल को आपने एक नई पहचान दी है जम्मू कश्मीर में, तो आप किस तरह का उसने दी है? देखिए, केजरीवाल ने एक सोच दी है, सियासत आपने दी है। नहीं, वो एक अलग बात है। हम उसकी सोच के साथ यहाँ पे लड़े हैं। हम ईमानदारी की सोच वहां से लाए थे सियासत के मैदान में। जब एक आईएएस आदमी, उसने कमिश्नर की नौकरी को छोड़कर दिल्ली की गलियों में चला है। वो आप शायद इतिहास को भूल गए हैं। उसके वक्त को जब आप देखेंगे केजरीवाल क्या था और उसने अपनी नौकरी छोड़ी थी आवाम के लिए, कई साल लगे उनको समझाने में और वहां से हमें वो चीजें सीखने को मिली हैं। ये बात अलग है, केजरीवाल जम्मू कश्मीर नहीं आया था, लेकिन दिल्ली के अंदर एक बदलाव की उम्मीद तो वहीं से दिखी थी हमें और हमने भी बहुत वक्त दिया आवाम को और हमें उम्मीद थी अगर दिल्ली में बदलाव आया तो जम्मू कश्मीर में भी आएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की भागडोर कौन संभालेगा, उसके लिए हमने पहल की है, उसका बेड़ा हमने उठाया था, उसका इंतजार हमने किया। सोच तो उनकी मिली है। मुबारकबाद मैं केजरीवाल जी को देना चाहूंगा। इस दौर के अंदर उन्होंने ईमानदारी दिखाई और ईमानदारी से राजनीति की और दिल्ली के स्कूल बेहतर बनाए। बिजली का निजाम फ्री है। बिजली कहाँ है देश के अंदर? या तो पंजाब में या तो दिल्ली में। पूरा देश झूंझ रहा है, बिजली के पोल अभी नहीं है, स्कूलों की बिल्डिंगें नहीं है। जाइए दिल्ली के स्कूल देख लीजिए। गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है। प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जाते थे आज वो शौक रखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिले, है ना। ये चीजें होनी चाहिए। और ये जब सोच उन्होंने लाई थी, दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर बने और कुर्सी को छोड़ा, हवस नहीं थी। अगर हवस होती तो मुख्यमंत्री बना रहता, लेकिन कुर्सी छोड़ दी, आज भी छोड़ दी आवाम के लिए। और आवाम के लिए काम करना होता है। इंसानियत का दर्ज सबसे बड़ा है और केजरीवाल को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उसकी सोच यहाँ इन पहाड़ों में भी आ गई। महराज भी ईमानदार था, लेकिन हिम्मत और हौसला उसकी सोच को देखकर हुआ है। दिल्ली के अंदर बदलाव आया, यहाँ पर भी आना तय था।
अब आगे देखो पूरे देश के अंदर। सर रिसेंटली बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, रिसेंटली कल भी एक हमला हुआ है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें मोदी जी से ये सवाल पूछ लीजिए। आतंकवाद तो उन्होंने खत्म कर लिया है, तो पूछ लीजिए ना, ये सारा तो तामझाम उन्हीं के हाथ में है। पूछ लीजिए कि देश के अंदर ये फितने, फसादात, ये टेररिज्म, ये कहाँ से आ रहा है। ये सवाल भाजपाइयों से अगर पूछेंगे तो बेहतर जवाब देंगे। मुझे पूछ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूंसी में छोटी सी जिम्मेदारी मिली है, आवाम की खिदमत करनी। मुझे बता दीजिए, पानी नहीं है तो पानी का उजाला कैसे होगा। टेररिज्म नहीं होना चाहिए, ये तो वादे बड़े बड़े कर रहे हैं। देश के अंदर इनकी सरकार है, सवाल पूछे जाने चाहिए। अब ये सोचेंगे जम्मू कश्मीर की अपोजिशन में बैठकर सरकार से सवाल पूछेंगे, पूरा तामझाम इनके पास है, पूरा कंट्रोल इनके पास है। ये सवाल उन्हीं लोगों से अच्छे लगेंगे, उसका जवाब भी वही लोग बेहतर देंगे। सर हमारे एरिया में भी जब मिलिटेंसी फ्री था, दोबारा से इस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पे देखिए, यहाँ लोग भी आपके प्रायोरिटी में है? देखिए, यहाँ पे लोग कॉपरेट नहीं करेंगे। यहाँ लोग जीना चाहते हैं, डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, बेहतर मुस्तकबिल देखना चाहते हैं। पहले पॉलिटिशियन ही ऐसा होता है जो ये सारी चीजें पैदा करता है। जब आप मजबूर करते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, नौजवान परेशान हो जाता है। जब आप लोगों के लिए करेंगे, उनकी जरूरियात पे काम करेंगे तो टेररिज्म नहीं होगा, दंगा फसाद नहीं होगा। काम की बात करें ना, भाजपा ने चुनाव तो जीत लिया, जम्मू से 29 सीटें तो आ गई, अब काम करें। लेकिन वो लोग पूछेंगे आप फलाना करें, उन्होंने क्या किया 10 साल? लोगों को ये चीजें नहीं दे पाए। लेकिन धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, फसादात होता है, टेररिज्म तो वही है। और टेररिज्म फैलाने का काम ये लोग बेहतर करते हैं और हम इसे पनपने नहीं देंगे, पूरी ताकत से इसे रोकेंगे, अमन और खुश